इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज BA पाठ द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य प्रयोजन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। काव्य प्रयोजन का अर्थ है, काव्य प्रयोजन में जो प्रयोजन शब्द है इसका अर्थ है उद्देश्य। कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं किया जाता है। प्रयोजन के बारे में लिखा है कि प्रयोजनम विना तु मदोपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के लिए कोई कार्य नहीं होता है। काव्य प्रयोजन के विषय में संस्कृत आचार्यों का मत है। इनके बारे में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा है कि धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बोधि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तदय भविष्यति, अर्थात एक नाटक या नाट्य काव्य लेखन के निम्न 6 प्रयोजन माने जा सकते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है यश, तीसरा है आयु, चौथा है हित, पांचवा है बुद्धि का विकास और छठा है लौकिक ज्ञान। वे अन्य स्थान पर लिखते हैं दुखार्तानम शर्मार्तानम शोकार्तानम तपस्वी नाम विश्रांति जननम काले नाट्य मेदतय भविष्यति, अर्थात वे लिखते हैं दुखार्त शर्मार्त एवं शोकार्त व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति के लिए काव्य लेखन का प्रयोजन है। दूसरे आचार्य हैं आचार्य भमय। आचार्य भमय ने अपनी रचना काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन के बारे में लिखते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु च व्यचक्षिणेम कलासु च क्रोति कीर्ति प्रीति जने साधु काव्य निबंधनम, अर्थात आचार्य भमय ने काव्य के निम्न प्रयोजन स्वीकार किए हैं। पहला प्रयोजन है वो है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, अर्थात पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा है कलाओं में निपुणता। तीसरा आचार्य भमय के अनुसार जो तीसरा प्रयोजन है वो है कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति। कीर्ति मतलब यश और प्रीति का मतलब होता है आनंद की, यश और आनंद की प्राप्ति है वो काव्य प्रयोजन माना है। संस्कृत आचार्यों में तीसरे आचार्य आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजन को लेकर जिनका मत सर्व प्रमुख माना जाता है वो आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन को लेकर इस प्रकार व्यक्त किया है कि काव्यम यशस्य अर्थ कर्तते व्यवहार विदे शिवे त्राक्षते श्रद्ध प्रिनिवर्ते कांता सम्मित योपदेश युज, अर्थात आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। उनमें सबसे पहला है यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, आत्म शांति, कांता सम्मित उपदेश। सबसे पहले आचार्य मम्मट के अनुसार जो सबसे पहला प्रयोजन है वो है यश प्राप्ति। काव्य लेखन से कवि को यश प्राप्त होता है और वह सदा के लिए अमर हो जाता है। दूसरा आचार्य मम्मट के अनुसार दूसरा काव्य प्रयोजन है अर्थ प्राप्ति। काव्य लेखन से कवि को अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होती है। तीसरा जो काव्य प्रयोजन है वो है लोक व्यवहार का ज्ञान। इसका संबंध पाठकों से, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के पठन से पाठकों को मानवोचित शिक्षा प्राप्त होती है। आचार्य मम्मट के अनुसार जो अगला जो प्रयोजन है वो है अनिष्ट का निवारण। यहाँ शिवेतर का अर्थ है अमंगल और क्षैत्य का अर्थ है विनाश, अर्थात काव्य लेखन से कवि के और काव्य के पठन से पाठक के अनिष्ट का निवारण हो जाता है। अगला प्रयोजन है आत्म शांति। इसका संबंध मुख्यतः पाठक से है, अर्थात काव्य पठन से पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। कांता सम्मित उपदेश। उपदेश 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है प्रभु सम्मित उपदेश। ऐसा उपदेश जो हमारे लिए हितकर तो होता है परंतु रुचिकर नहीं होता है, वह प्रभु सम्मित उपदेश कहलाता है। दूसरा मित्र सम्मित उपदेश। यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी, परंतु इसकी अवहेलना की जा सकती है। तीसरा उपदेश होता है कांता सम्मित उपदेश। यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है और इसकी कभी अवहेलना नहीं की जा सकती। अब काव्य प्रयोजन के लेकर हिंदी कवियों का जो मत है उनमें सबसे प्रमुख है तुलसीदास। आचार्य तुलसीदास ने स्वांत सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हुए, साहित्य का प्रयोजन मानते हुए लिखते हैं कि रामचरितमानस में लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता,
कि उन्होंने जो रामचरितमानस की रचना की है वो श्वांत सुखाय के लिए की है। हिंदी के जो अगले आचार्य आचार्य भिखारीदास यश को काव्य का प्रमुख मुख्य प्रयोजन मानते हुए लिखते हैं, एकन को जसहि सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा, बूदी वंतन को सुख दे सब ठाई। आगे मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। वे लिखते हैं कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। हिंदी के आचार्यों में अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि से काव्य के मूलतः दो प्रयोजन है, पहला आनंद और दूसरा है लोकमंगल है, जिनमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक महत्व है। उन्होंने आनंद को ही प्रमुखता दी है। अगले डॉक्टर गुलाब राय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है। हिंदी के आचार्यों में प्रेमचंद जी ने काव्य प्रयोजन के बारे में लिखा है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना। आगे जो अंग्रेजी भाषा के जो आचार्य या अंग्रेजी भाषा के जो कवि है, उन्होंने जो काव्य प्रयोजन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें सबसे पहले सुकरात। इसके अनुसार देवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। दूसरे प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। अरस्तु, इसके अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, ये अनैतिक नहीं हो सकता। अगले होरेश आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य प्रयोजन है। तो आज के इस वीडियो में काव्य प्रयोजन के बारे में जो है अध्ययन किया। धन्यवाद।